नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईडीयूटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 5 तक देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी सेट को देख सकते हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 6 शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और गुजरात में 11 है, मध्य प्रदेश में भी 11 हैं और आंध्र प्रदेश में भी 11 हैं। तो ये 3 राज्य में जो है समान है और महाराष्ट्र में समान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। तो लेम डक सत्र से तात्पर्य होता है नई लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। तो लेम डक हम उसे कहते हैं जो किसी लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचित होता है और अगले लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं होता है, उसको हम लेम डक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम जो है 3 माह का अंतर होना चाहिए। ये बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। अगला सवाल हमारा है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगला सवाल हमारा है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रावधान है। जब भी कोरम की पूर्ति नहीं होती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वह उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, उसे तदर्थ न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो अनुच्छेद 275 के द्वारा अनुदान को उपलब्ध कराया जाता है। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो ये जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संबंधित है। ये जीएसटी से संबंधित है और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला सवाल हमारा है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्प में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखेंगे सिंधी जो है ये 1967 ईस्वी में 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था और जो है नेपाली को भी ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में इसको लागू किया गया था और मराठी भी ये सम्मिलित है 8वीं अनुसूची में। तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल हमारा है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल हमारा है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और कांवर झील को 39वें रामसर साइट के रूप में ये सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में रामसर सूची की बात करें तो भारत में 75 स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल हमारा है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन बायोम, इसमें सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अगला सवाल हमारा है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो ये मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया इसका संबंध किससे है। तो मिष्टी योजना का संबंध जो है ये मैंग्रोव वन से है।
तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो ये भारत और ब्रिटेन के साथ होता है अजय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किए थे? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अगला सवाल हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे काला घोड़ा कला महोत्सव, ये जो है मुंबई से संबंधित है। गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड से संबंधित है। और विज्ञान महोत्सव जो है ये भोपाल से संबंधित। तो ए का पी हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा, सी का आर हो जाएगा, डी का एस हो जाएगा। तो हमारा पी क्यू आर एस सही उत्तर हो जाएगा। तो 19 का देखेंगे हम PQRS, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 27 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो शीतरंग चक्रवात का नामकरण जो है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। शीतरंग चक्रवात जो है ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। अगला सवाल हमारा है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य जो है ये मिजोरम है, और दूसरे नंबर पर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। यदि बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार से लता मंगेशकर को 1969 में सम्मानित किया गया था, और पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला था, और 2 साल बाद इनको भारत रत्न 2001 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल हमारा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 13वां है, और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर यह अफगानिस्तान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है 32वें बिहारी पुरस्कार से, और 31वें बिहारी पुरस्कार से मधु कंकरिया को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो स्वांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये इटली में किया जाएगा, और हमारा 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन जो था ये जर्मनी में हुआ था, और ये जो है 2022 में हुआ था, और 2023 में जो हुआ था ये 49वां था। इसका आयोजन जो है जापान में हुआ था, और 2024 में जो होगा ये 50वां है, इसका आयोजन इटली में होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है ऋषिकेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? तो ये फ्रांस को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है। और इसमें बात करें तो इसका शुभंकर जो था वो लाइव था, और गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को मिला था, और गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को मिला था। अगला सवाल हमारा है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है ये केरल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान जो है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ तीनों के सहयोग से ये जारी किया गया, तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये शेन वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? तो कुल 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तराखंड
के झांकी को दिया गया था और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की झांकी को इसमें पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया था? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल हमारा है, फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई है? तो ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो भारतीय अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मई 2023 में। अगला सवाल हमारा है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें श्री कपिल कपूर शामिल नहीं है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसकी भी शुरुआत की गई थी। अमृत धरोहर स्कीम इसकी भी शुरुआत की थी। इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो केलकर समिति जो है ये करों में सुधार के लिए संबंधित है। एल के झा समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सुखमेव चक्रवर्ती जो है ये मौद्रिक प्रणाली के पुनर्विचार से संबंधित है। इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011-12 आधार वर्ष का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किया जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2010 में अपनाया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री जो है प्रणब मुखर्जी थे। ये भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसमें से हम देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति निम्न आय। तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और ये निम्न आश्रित अनुपात ये नहीं है। पूंजी निर्माण की उच्च दर ये भी नहीं है। और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल ये है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 4। अगला सवाल देखेंगे, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है ये 1995 में किया गया था। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। नहीं, गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में की गई थी। अगला है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था। नहीं, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ है। और अगला है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला जो है ये सरोजिनी नायडू थी। ये भी गलत है। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद थे। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। और संत कबीर का जन्म जो है एक जुलाहा परिवार में बनारसी में हुआ था। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन जो था ये बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। ये एमएन लोखंडे के द्वारा शुरू किया गया था 1890 में। और बात करें मद्रास लेबर यूनियन का गठन जो है ये 1918 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इसका स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। और अगला सवाल देखेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई गई थी। और चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसी के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया। अगला सवाल हमारा है,
अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो बिहार के शक्र सिंह के द्वारा भाग लिया गया था, ये दरभंगा के शासक थे। अरुंडेल समिति का संबंध है, तो अरुंडेल समिति का संबंध जो है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, तो ये सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है अरुंडेल समिति की ये 1926 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना के परिणाम स्वरूप जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला सवाल देखेंगे, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। और दूसरा शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु और मानव चिकित्सा की व्यवस्था किया गया था। और पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल हमारा है, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी? तो ये अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया था, और उसी दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ये मराठों के लेखों में पहली बार किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो ये आपातकालीन कर था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो ये शाकल है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में एक उपलब्ध शाकल ही है। अगला सवाल हमारा है, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक जो थे ये कनाद थे, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो ये 1918 में पारित किया गया था, और इसके सदस्य गांधी जी भी थे, और एफजी सलाई इसके अध्यक्ष थे, और इसके परिणाम स्वरूप जो है तिनकठिया पद्धति को खत्म किया गया था। अगला सवाल हमारा है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में देखेंगे प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है। तो 1, 3, 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इसमें देखेंगे मलेरिया, कालाजार और निंद्रा रोग, ये तीनों जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, और गोल्सुआ जो है ये मम्प्स वायरस के द्वारा होता है। अगला सवाल हमारा है, ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये हमारा सही है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये हमारा गलत है। इसमें असत्य पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये थायराइड है, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत होता है, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय हो जाएगा। और अगला सवाल हमारा है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये ग्रेना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसमें देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली ये नहीं होगा, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की भित्ति, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पौधे की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो ये जाइलिम उत्तक के वार्षिक वलयों के गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। अगला सवाल हमारा, एनिम में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपस्विपादक है? तो ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कारण किससे संबंधित होता है? तो ये हड्डी से संबंधित है, हड्डी और दांतों का क्षरण होने लगता है पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो। अगला सवाल हमें, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसमें जो है 94 जो है ये प्रोटॉन की संख्या है, और 242 जो है ये द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, और माइनस जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या हमारा 242 है, और प्रोटॉन की संख्या जो है ये 94 है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 148 जो है ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे,
स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है ये क्या होगा? तो इसमें दाब जो है ये बढ़ेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो इसमें महत्वपूर्ण यौगिक जो है ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन के, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो असत्य कथन जो हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये ZnCO3 हो जाएगा। कैलामाइन जो है एक जस्ता का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुने mv², तो इसमें m जो है द्रव्यमान हो जाएगा और v वेग हो जाता है। अगला सवाल हमारा है H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा, तो H2SO4 का परमाणुकता जो होता है ये 7 होता है। अगला सवाल हमारा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो ये अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से पृथ्वी पर अधिक होगा पलायन वेग। अगला सवाल हमारा है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ये ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि जो होता है ये सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो है ये 16.5 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला सवाल हमारा है सहांद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को हम सहांद्री के नाम से जाना जाते हैं और पश्चिमी घाट में ही थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट ये सभी दर्रा स्थित है। अगला सवाल हमारा है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये काली नदी जो है और भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी का उद्गम जो है ये उत्तराखंड के बृहत हिमालय से पिथौरागढ़ जिले से होता है और ये उत्तराखंड और यूपी में बहती है। अगला सवाल हमारा है भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है, तो भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो इसमें देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली में पाया जाता है। 3 अल्पाइन वन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और पतझड़ वन जो है ये राजस्थान में पाए जाते हैं और शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 3214 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 3214 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें देखेंगे लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है और कोयला, पेट्रोल और डीजल ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल हमारा है शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, तो ये दोनों मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। ये शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और गिनी की खाड़ी में ये मिलते हैं और ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है। अगला सवाल हमारा है अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगला सवाल हमारा हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है ये 62 वर्ष होता है, ये 1986 में दिखाई दिया था और अब 62 वर्ष बाद 2062 में ये दिखाई देगा। अगला सवाल हमारा है विश्व ग्लोब के निर्माता है, तो विश्व ग्लोब के निर्माता जो है ये मार्टिन बेहम है और विश्व मानचित्र के निर्माता जो है ये एनेक्जिमेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है, तो जय तीर्थराव के द्वारा ये अर्थशास्त्री गांधी लिखा गया है। अगला सवाल हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है ये 80.9% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि महिला की बात किया जाए तो महिला की साक्षरता जो है ये 64.6% है। अगला सवाल हमारा है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है,
तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये राजस्थान में होता है। दूसरे स्थान पर ये गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम देखेंगे, यहाँ पर घास जो है ये सर्प जो है घास को नहीं खाता है, सर्प खाता है तो आपका मेढक को खाता है। ये कीट जो है ये घास, कीट को घास नहीं खाता है। अगला देखेंगे, ये घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अगला सवाल हमारा है, ये 5 क्वेश्चन मैथ का है, हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, और 97 का सही उत्तर हो जाएगा ये 16.2/3% हो जाएगा। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ये 98 का 62 हो जाएगा, और 99 का सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 154 हो जाएगा, और 100 नंबर का सही उत्तर जो होगा हमारा 8% हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेट 6 समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।